गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में भारत द्वारा निम्न में से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है कुछ स्वदेशी परिवर्तनों के साथ? तो राइट आंसर होगा ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल में परिवर्तन करने के बाद इसकी रेंज कितनी हो गई है? 400 किलोमीटर हो गई है। किसकी? ब्रह्मोस मिसाइल की। और इस सफलता पर डीआरडीओ ने ही ये परीक्षण किया है और ये चेंजेस किए हैं। तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री द्वारा इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने तैयार की थी। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की कौन सी थी? आपकी मॉस्को नदी। इन दोनों के नाम पर ही ब्रह्मोस नाम रखा गया है। देखिए, दो तरीके की मिसाइलें होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है और एक क्रूज मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो चलाई जाती है तो ये अपने टारगेट को इस तरीके से फोकस करती है, ठीक है। और जबकि क्रूज मिसाइल जो होती है ये जमीन से समानांतर करती है और बीच में अगर कोई रुकावट आती है तो उस रुकावट को पार करते हुए ये अपने टारगेट को फॉलो करती है और उसे ध्वस्त करती है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या? ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, कहां से किया गया इसका सफलतापूर्वक परीक्षण? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ओडिशा के बालासोर से। कहां से? ओडिशा के बालासोर से किया गया है। ओके, देखिए मैंने आपको बताया था अभ्यास क्या है? एक ड्रोन है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका भी अभी परीक्षण किया गया था और ये भी सफलतापूर्वक किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा शहर वर्ष 2023 में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डरबन, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश पहली बार टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। और अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो पहले काहिरा में हो चुका है, लेकिन ये बहुत लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। 81 साल पहले काहिरा में इसका आयोजन किया गया था। ओके, चलिए याद रखिएगा 2023 में। किस देश का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बना है? तो राइट आंसर होगा हिंद महासागरीय देश मेडागास्कर में जो भारतीय दूतावास है वहां पर 2 अक्टूबर को सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया और ये पहला दूतावास बन गया है। ओके, तो यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि मेडागास्कर में भारतीय राजदूत कौन है? तो भारतीय राजदूत है यहाँ पर अभय कुमार। कौन है? अभय कुमार। तो ये आप याद रखेंगे। लोकेशन देख लेते हैं हम मेडागास्कर की। ये रहा हमारा प्यारा देश भारत और भारत से आप दक्षिण में आएंगे और दक्षिण से आप चलेंगे पश्चिम की ओर तो यहाँ आपको दिखाई देगा मेडागास्कर, हिंद महासागरीय देश। कैपिटल है इसकी अंटानानारियो, करेंसी है यहाँ की मालागासी इरियारी और राष्ट्रपति हैं यहाँ के एंड्री रोजलीना। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2024 तक चांद पर अपना अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात 2024 में चांद पर अपना मिशन लॉन्च करेगा। देखिए, अगर संयुक्त अरब अमीरात इसमें सफल हो जाता है तो ये विश्व का चौथा देश बन जाएगा। पहला है अमेरिका, दूसरा है रशिया, तीसरा है चाइना और चाइना के बाद कौन बन जाएगा? यूएई बन जाएगा चौथा देश। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। हमारा जो चंद्रयान मिशन था उसमें रोवर का नाम क्या था? तो रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान और लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम। क्या रखा गया था? विक्रम। उसी तरीके से जो यूएई के चंद्रयान मिशन है इसके रोवर का नाम क्या है? तो रोवर का नाम है राशिद, जो संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापकों में से एक थे। कौन? राशिद। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पर सऊदी अरब की। ये रहा आपका संयुक्त अरब अमीरात की। ये रहा आपका संयुक्त अरब अमीरात। पड़ोसी देशों में अगर हम देखेंगे तो ओमान, यहाँ से संयुक्त अरब अमीरात, ये है कतर और ये है ईरान। ठीक है, ओमान की खाड़ी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो ये है ओमान की खाड़ी। ठीक है, दुबई,
दुबई में किसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का हेडक्वार्टर मिलेगा। अबू धाबी भी चर्चा में है, और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल भी क्या है? अबू धाबी है, और यहीं पर हो रहा है आईपीएल का 13वां संस्करण। ओके, ये है कतर देश, और ये छोटा सा जो द्वीपीय देश दिख रहा है आपको क्या है? बहरीन। और इसे क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। किसे? बहरीन को। तो ये भी आप याद रखेंगे। पर्शिया की खाड़ी या फारस की खाड़ी किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है। और ईरान है ये, ठीक है। ईरान का पहला नाम क्या था? फार्मोसा था इसका नाम, ठीक है। फारस था इसका नाम, फार्मोसा तो ताइवान का था, तो फारस था, तो इसीलिए इसे फारस की खाड़ी कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये हम लोग देख चुके हैं। कैपिटल क्या है इनकी? अबू धाबी है, और मुद्रा है इनकी दिरहम। प्रेसिडेंट है खलीफा बिन सायद अल हयान। आईपीएल का 13वां संस्करण हो रहा है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में मिलेगा आपको। इजराइल और यूएई के मध्य बहुत इंपॉर्टेंट शांति समझौता साइन हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? अब्राहिम एकॉर्ड। और यूनाइटेड अरब अमीरात के बाद किसने साइन किया है? तो कतर ने भी इजराइल के साथ ऐसा ही, बहरीन ने भी ऐसा ही समझौता साइन किया है। तो दोनों को आप याद रखेंगे। दोनों अभी 2 वीक पुरानी ये घटनाक्रम है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में अमेजन कंपनी ने निम्न में से किस राज्य में अपना फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। देखिए, जो ये फुलफिलमेंट सेंटर है, इसमें क्या होगा? जो यहाँ के फर्म है, अमेजन के द्वारा जो फर्म होती है, उनका एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इससे क्या होगा? इकोनॉमिक गतिविधियां बढ़ेंगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रोजगार मिलेगा, और अर्थव्यवस्था में एक नई मजबूती आएगी। तो ये आप याद रखेंगे, तमिलनाडु में स्थापित किया गया। ये रही मैप में लोकेशन तमिलनाडु की। ओके, और कैपिटल क्या है यहाँ की? चेन्नई है। सीएम है यहाँ के एडापट्टी के पलानीस्वामी। गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल। और मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर आपको कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु के मदुरई में ही मिलेगा। कोरोमंडल तट कहा जाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को, और मालाबार तट कहा जाता है केरल के तट को, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अन्य इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रही अभी। केरल के जो तमिलनाडु के जो सीएम है पॉल हैरिस, इन्हें पॉल हैरिस सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे? के पलानी स्वामी को। कुलशेखर पट्टिनम में देश का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया गया। कहाँ पर किया गया है? तो ये कुलशेखर पट्टिनम तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीरलक्ष्मी, और ये देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर भी बनी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में महिलाओं को सर्वाधिक ऋण देने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में बनाया गया है। निःशुल्क मास्क वितरण योजना ये तमिलनाडु ने शुरू की थी। तो इससे आपको याद आ रही होगी मध्य प्रदेश की अमृत शक्ति योजना, रोको टोको अभियान, है ना, मास्क से ही संबंधित है। और जैसे आपका 18 जून को कौन मनाता है मास्क दिवस? तो कर्नाटक मनाता है। और मास्क बैंक पहला कहाँ पर खोला गया? तो ये जोधपुर राजस्थान में खोला गया है, ठीक है। इसे कनेक्ट करके पढ़ा कीजिए आप लोग, बहुत अच्छे से याद होगा आपको। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तमिलनाडु रहा है। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा रहा? तमिलनाडु रहा है। तंजावुर नेती वर्क्स और अराम्बोर वुड्स नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु की अन्य चीजें भी हैं, जैसे डिंडीगुल के ताले हैं, कडंगी साड़ी है, इरोड़ हल्दी है, इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। ग्रामीण कायाकल्प योजना तमिलनाडु सरकार ने प्रारंभ की थी, और रूपा गुरुनाथ तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है। अब देखिए, ये जो मैंने 2 पहली महिलाएं आपको बताई हैं, ये तमिलनाडु की तो पहली हैं ही, ये देश की भी पहली हैं, ठीक है। जो रूपा गुरुनाथ है, ये देश के किसी भी क्रिकेट एसोसिएशन में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई, अभी तक किसी राज्य में नहीं बनी थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। हाल ही में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा अहमदाबाद में। क्या होता है रेडियो प्रिजन? मतलब जेल में ही कैदियों द्वारा रेडियो को संचालित किया जाना। अहमदाबाद के साबरमती जो जेल है, यहाँ पर लगभग 3000 कैदी हैं, और इनमें से ही 10 जो कैदी हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी रेडियो जॉकी की, ठीक है। तो इसका जो संचालन होगा ये कहाँ होगा? जेल परिसर में ही होगा। यहाँ के जो जेल कैदी होंगे वो यहाँ की दिनचर्या जो रहेगी उससे जुड़ी हुई, या देश दुनिया की जो न्यूज़ होंगी वो, जो कानून जो होता है, ठीक है, जिन्हें इनके जानने की जरूरत है, मनोवैज्ञानिक सलाहकारों से बात करना, मतलब ये सब यहाँ पर संचालित किया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। म्यांमार में
सितवे बंदरगाह का संचालन निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा प्यारा देश भारत। देखिए, भारत म्यांमार के सितवे एयरपोर्ट का संचालन करेगा क्योंकि ये भारत द्वारा निर्मित किया गया है और ये नवंबर 2020 से प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर इसका संचालन कौन करेगा? हमारा प्यारा देश भारत। तो आपको याद होगा, इससे पहले भी मैंने कई बार बताए हूँ आपको कि जो चाबहार बंदरगाह है, कहाँ पर है चाबहार बंदरगाह? ईरान में। इसका संचालन भी कौन कर रहा है? हमारा प्यारा देश भारत ही कर रहा है। तो दोनों को याद रखेंगे। बात कर लेते हैं म्यांमार की। देखिए, इस जो ये बंदरगाह है, इससे क्या होगा? पहले हम जो माल ले जाते हैं तो ये हमें सिक्किम और यहाँ पर से पश्चिम बंगाल वाले एरिया में से गुजरना पड़ता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशक्कत आती थी, टाइम लगता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ से कोलकाता से कनेक्ट होगा, ये सितवे बंदरगाह आप लोकेशन देख रहे हैं, और यहाँ से क्या होगा, ये हम नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इससे समय की भी बचत होगी और जो परिवहन में आने वाला खर्च है उसकी भी बचत होगी। तो ये आप याद रखेंगे। ये लोकेशन में आप देख रहे हैं म्यांमार, और इसकी कैपिटल क्या है? ने पाई तेव। ठीक है, ने पाई तेव है, करेंसी है कयात, और स्टेट काउंसलर कौन है यहाँ की? तो ये है आंग सांग सूकी। कौन है? आंग सांग सूकी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने ग्राम्य संपर्क अभियान प्रारंभ किया? तो राइट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। 2 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक ग्रामीण क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा क्या किया जाएगा? 30 अक्टूबर ही होता है। क्या किया जाएगा? जो ग्रामीण एरिया है वहां पर लोगों को जो पंजाब नेशनल बैंक है उससे जुड़ी हुई सभी योजनाओं, स्कीमों, बैंकिंग गतिविधियों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि लोग बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ सके। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1898 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। कहाँ मिलेगा हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है वर्तमान में? चेयरमैन है इनके रवनीत गिल। रवनीत गिल इनके चेयरमैन हैं। और एमडी सीईओ है पंजाब नेशनल बैंक के मल्लिका अर्जुन। एमडी सीईओ कौन है? मल्लिका अर्जुन। ठीक है, टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार वयस्क भारतीय पुरुषों का आदर्श वजन क्या होना चाहिए? तो ये जो आदर्श वजन था ये परिवर्तित हो गया है ना। जो आपका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के आधार पर राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान के द्वारा नया आदर्श वजन बताया गया है महिला और पुरुषों का। किसका? वयस्क का। ठीक है, और वयस्क किसको माना जाता है? 18 वर्ष तक के। ठीक है, तो इनका वजन पहले था पुरुषों का 60 kg, और अब ये कितना माना जाएगा वयस्क पुरुष का? तो ये माना जाएगा अब होना चाहिए नया 65 kg। और महिलाओं का, वयस्क महिलाओं का पहले माना जाता था 50 kg, अब इसे माना जाएगा वयस्क महिलाओं का 55 kg होना चाहिए। इतना वजन तो होना ही चाहिए जिससे आपके शरीर में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी ना हो। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन होना चाहिए। तो ये अभी नया जारी किया गया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य सफलतापूर्वक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाल ही में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया गया उसमें पहले स्थान पर रहा कौन? आपका आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर, और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर रहा है इस रैंकिंग में। तो ये आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की औद्योगिक नीति कब से कब तक चलेगी? 2020 से 2023 तक। ये रही आंध्र प्रदेश की लोकेशन। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? अभी पीछे बताया, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, राजधानी क्या है? हैदराबाद है अभी दोनों की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। ठीक है, बाद में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनेंगी। कौन कौन सी? ये बनेंगी आपकी विशाखापट्टनम एडमिनिस्ट्रेटिव, अमरावती लेजिस्लेटिव, कुर्नूल जुडिशियली। ओके, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। बोरा की गुफाएं आपको मिलेंगी आंध्र प्रदेश में। ओके, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है एग्जाम में। और ऑपरेशन मुस्कान, ये जो लापता बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभ किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ई रक्षाबंधन प्रोग्राम महिला और बच्चों को साइबर हमलों से जागरूक करने के लिए प्रारंभ किया गया है। YSR आसरा योजना,
YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, YSR कापू नेस्तम योजना, ये सभी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई हैं। जगन्या विद्या देवेना योजना, जगन्ना वस्ती देवेना योजना, ये भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। रायता भरोसा योजना आंध्र प्रदेश, जबकि रायतू बंधु योजना तेलंगाना की है। व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग में भी आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, ई क्रॉप ऐप के माध्यम से फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ किया गया है। देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। कोविड फार्मा एप्लीकेशन और देश का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क, ये सभी आपको कहाँ मिलेगा? एक्वा मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। हाल ही में वैश्विक भारतीय विज्ञान सम्मेलन वैभव का उद्घाटन, सम्मेलन का नाम क्या था? वैभव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए, जो ये वैश्विक भारतीय विज्ञान सम्मेलन है, इसमें 55 देशों से भारतीय मूल के वैज्ञानिक और शिक्षाविदों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, वैभव का फुल फॉर्म क्या है? ये लिखा है वैश्विक भारतीय विकास वैज्ञानिक सम्मेलन। ठीक है, तो ये किसी ने होस्ट किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपको पता है वर्चुअली ही इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। IBE नोट पहल किसने प्रारंभ की? इंडियन बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है। IDFC फर्स्ट बैंक ने सेफ पे डिजिटल पहल को प्रारंभ किया है। SBI और टाइटन ने मिलकर देश की पहली कॉन्टैक्टलेस वॉच टाइटन पे को लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान प्रारंभ किया था। हाल ही में फ्रांस ने यह घोषणा की है कि सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर अब धीरे धीरे प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। अमेरिका ने चीन को कपास, बाल संबंधी उत्पाद और कंप्यूटर उपकरणों और कुछ वस्तुओं सहित 8 चीनी उत्पादों पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। याद रखिएगा। गुजरात सरकार के द्वारा ई वाहनों के लिए नई ई सब्सिडी नीति घोषित की गई है। DRDO ने पोखरण में हुए होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े दुर्घटना की जांच प्रारंभ कर दी है। पोखरण, राजस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाइंग मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए लिस्ट ग्रैंड चैलेंज को प्रारंभ किया गया है। सूडान द्वारा पेट्रोल के बकाया भुगतान न करने पर ONGC द्वारा तेल क्षेत्र छोड़ दिया गया है। वर्ष 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के केंद्रों की संख्या कितनी की जाएगी? 10,500 की निर्धारित की गई है। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में गोवा में आयोजित किए जाएंगे। मूल रूप से नहीं होगा ये। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? गोवा में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, किए जाने थे और अब ये क्या हो गया है? कोविड-19 की वजह से रोक दिए गए हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नासा वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है। देश का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट ये कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में बनेगा। ऑपरेशन दुराचारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया 51वें संस्करण का आयोजन 2021 में गोवा में होगा। असम सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना प्रारंभ की गई है। केरल राज्य सरकार को गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए UNO अवार्ड से सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए IPL में सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय कौन बन गए? KL राहुल बन गए। नौ सैन्य अभ्यास जापान और भारत की नौसेना के मध्य उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ। ठीक है, देखिए नौसेना सैन्य अभ्यास है, ये नौ लिखा गया। कौन सा था? GMAX अभ्यास। कौन सा था? GMAX। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेना के मध्य कौन सा हुआ था? पासेज एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, पासेज एक्सरसाइज। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बन रहा है? तो गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प ने अपना स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया है? ठीक है, कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, उसका राइट आंसर था कि UNDP ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर था सोनू सूद को। और इसका राइट आंसर दिया है मुकेश गुर्जर ने, शिवानी पवार ने और प्रीति मेवाड़ा ने। वेरी गुड, आप तीनों ने सही आंसर दिया है। ऐसे ही आंसर करते रहिए और इस क्वेश्चन का भी आंसर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।